अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू काफ़तल अफ़लाक बशीरन व नसीरा वस्सलातो वस्सलाम अन्नबियुल उम्मीयुल अरबियुल मक्की वल मदनीयुल हाशमी व आला आलिही व सहाबिही लज़ीना हुम खैरुल खलाइक बादल अंबियाए व नुज़ूमल हदायत अला सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लाहिल असीसिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्माए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत पे जानिसार करने वालों, आओ लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाताओ आका, हम गुनहगारों को उंगली पकड़ाकर जन्नत में ले जाने वाले मौला, आमना के लाल महबूबे किरदेगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बड़े खुश नसीब है पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस के मेंबरान जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करके इस महफिल को सजाया, रचाया और मनाया है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हुए आप अपने कदमों से चलकर इस नूरानी महफिल में तशरीफ लाए हैं। तो मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि आप चंद घंटों के लिए इस महफिले नूर में बैठिए और यहाँ से कुछ अल्लाह और रसूल के जिक्र का पैगाम अपने सीने में पैवस्त कर कर ले जाइए। कसम खुदा की, हर रात सोना रहता है, हर रात बाजारों में घूमना रहता है। अगर एक भी हदीसे रसूल अपने सीने में बसाकर घर लौट गया तो आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद उकबा में भी कामयाब नजर आओगे। क्या आप घर से ये कसम खाकर चले हैं कि आलिम, मौलाना, हाफिज, शायर, मुकर्रिर चाहे जितना तकरीर करे, नात पढ़े, मनकबत पढ़े, मैं सुबहान अल्लाह नहीं बोलूंगा? नहीं मेरे दोस्तों, आप आए नहीं हो बल्कि औलिया की शान के मुताबिक आप बुलाए गए हो। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। मैं आपको तकरीर शुरू करने से पहले बता दूं, उसके बाद आप खुद महफिल में आकर बैठ जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, खुदा से हम कलामी करते थे, बात किया करते थे। रब्बे कायनात की तरफ से आवाज आई, हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ मूसा तुम मुझसे कोहे तूर पर आकर बात करते हो, क्या दुनिया में भी तुम्हारा कोई दोस्त है? ऐ परवरदिगारा, मेरा एक दोस्त है दुनिया में, बचपन का दोस्त है, जो एक दर्जी है, कपड़ा सिलाई करता है। कहा ऐ मूसा, क्या तुम उस दर्जी से कुछ मांगोगे तो वो तुझे दे देगा? कहा परवरदिगारा, बचपन का दोस्त है, बीच में कोई भी लफड़ा नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कोई भी इख्तलाफात नहीं हुआ, जरूर मांगूंगा तो दे देगा। हातिफे कैदी से आवाज आई, ऐ मूसा जा अपने दोस्त के पास और एक सुई मांग कर लेकर आ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, दर्जी के पास गए और कहा ऐ मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त हो, मुझे एक सुई चाहिए, सुई दे दे।
लेकिन वो दर्जी कहता है, ऐ मूसा दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको सुई नहीं दे पाऊंगा। कहा अमा यार दोस्ती है, एक सुई दे दे, कितनी कीमत हो सकती है। कहा मैं न दे पाऊंगा। लौट कर आया, हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ मूसा क्या तेरा दोस्त सुई दे दिया? कहा परवरदिगारा बचपन की दोस्ती थी, बड़ी यारी थी, बड़ी फिरंगिरी थी, लेकिन उसने सुई देने से इनकार कर दिया। कहा फिर जाकर ट्राई करो। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन फिर जाते। कहा अरे यार बचपन की दोस्ती है, दोस्ती की कसम एक सुई दे दे, बड़ी मजबूरी है, एक सुई दे दे। वो दर्जी पूरा डब्बा उठा कर देता है, दे दिया। बोला ऐ मेरे दोस्त जितनी सुई चाहिए यहाँ से लेकर चला जा। वो एक सुई लेता है, गया कोहे तूर पे, ए परवरदिगारा देख मैंने तो पहले ही कहा था कि बचपन के दोस्त है, दोस्त में कोई दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी, जो मांगूंगा वो दे देगा। ए परवरदिगारा देख मेरा दोस्त सुई दे दिया है। कहा ए मूसा अगर बचपन की दोस्ती थी तो पहले वो क्यों नहीं दिया? कहा यही तो माजरा समझ में नहीं आता कि आखिर वो पहले दिन सुई क्यों नहीं दिया। सुई की कीमत कितनी होती है? पहले दिन गया एक सुई देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब दूसरे दिन गया है तो पूरा डब्बा थमा दिया। हातिफे गैबी से आवाज आती, ऐ पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे दोस्तों, भोले भाले मुसलमानों, परवरदिगारे आलम के तरफ से आवाज आती है, ऐ मूसा तेरा भी रब मैं ही हूं और उस दर्जी का भी रब मैं ही हूं। अरे ना देने वाली बात भी उसके दिल में मैं ही डाला था और आज देने वाली बात भी मैंने ही डाला है। इस महफिल में आए नहीं हो बल्कि खुदा के फजल से बुलाए गए हो। महफिल को एक तमाशा मत बनाओ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता कि मेरे महफिल में बैठने वाले के ऊपर जलसा या मिलाद शुरू होने के बाद से लेकर खत्म होने तक फरिश्ते रहमतो नूर की बरसात करते रहते हैं। अगर एक कतरा भी आपके ऊपर पड़ा तो आपके पाप नहीं देखा जाएगा, आपके गुनाह नहीं देखे जाएंगे, आपके काले करतूत नहीं देखे जाएंगे, बल्कि दादा सगीर के फैज के सदके, इस जलसे के सदके आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, उक़बा में भी बख्श दिए जाओगे, जन्नत के हकदार बन जाओगे। अभी भी तो सुभान अल्लाह बोलो, और जो लोग खड़े हो आकर बैठ तो जाओ। अमा यार आओ बैठ जाओ, कसम खुदा कि आपका सितारा, किस्मत के सितारा चमक जाएगा। शायर कहता है कि उम्र भर को सरार है दुनिया, उम्र भर को सरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। उम्र भर को सरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। हजरात रसूले कायनात मदीने के टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरा उम्मती अल्लाह के बंदा या बंदी, घर हो या मकान, खेत हो या खलियान, कहीं से अकीदत व मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दुरूदो सलाम पढ़ता है तो मैं उस दुरूद को सुनता भी हूं और उस दुरूद पढ़ने वाले को मैं देखता भी हूं। हजरात आप मीनापुर की बस्ती से नबीए कायनात पे दुरूद पढ़ेंगे। नबीए कायनात मदीने से इरशाद फरमाते कि दुरूद पढ़ने वाले की आवाज मैं सुनता भी हूं और दुरूद पढ़ने वाले को मैं देखता भी हूं। तो क्या चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद की विर्द करो ताकि नबी कायनात के बारगाह में आने जाने का सिलसिला मुकर्रर रहे और बार बार आपकी आवाज रसूले कायनात सुने और आपके चेहरे को देखे। हजरात दुरूद पढ़ने से बड़ा फैज मिलता है। नबी कायनात दुरूद पढ़ने वाले को उस जगह पे काम आते जहां कोई काम नहीं आता है, जहां पे हर इंसान बाप माँ भाई बहन दोस्त यार मोहल्ले वाले आपके साथ छोड़ देंगे, वहां पर आमना के लाल आपको साथ देंगे। मेरे दोस्तों जानते हैं मरना बरहक है, मौत बरहक है। मौत पे यकीन करना इतना जरूरी है जैसे खुदा को एक होने पे
मेरे दोस्तों, यकीन करना जरूरी है। इसी तरीके से मौत पे भी यकीन करना जरूरी है। हर इंसान को मरना है, मौत का मजा चखना है। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां पर बाप बेटे को मदद नहीं कर रहा होगा, जहां पर बेटा बाप को मदद करने के लिए तैयार ना होगा, जहां पर माँ बेटी को मदद करने के लिए तैयार ना होगी, जहां पर सहेली सहेली को मदद करने के लिए तैयार ना होगी, जहां पर कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार ना होगा, मेरे दोस्तों, कयामत के दिन 50,000 बरस का एक दिन होगा। ऐसे आलम में, ऐसे दर्दनाक माहौल में आपके हाथ, जो अपने हाथों से आप काम करते हो, कयामत के दिन गवाही देगा कि परवरदिगारे आलम, इस हाथ को तू वजू करने के लिए बनाया था, लेकिन ये इंसान इसी हाथ से चोरी किया करता था, इसी हाथ से शराब उठाकर पिया करता था, इसी हाथ से किसी को मारता था। जमीन गवाही देगी। जो 1 फीट 2 फीट जमीन के लिए आप परेशान होते हो, भाई भाई के गला घोट देते। यौमैज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जमीन गवाही देगी, ए परवरदिगारे आलम, जिस जमीन को तूने बनाया था इबादत के लिए, दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए, जिस जमीन पे इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए तू बनाया था, उसी जमीन पे ये खुराफात करता था, बदमाशी करता था। उस कयामत के दिन जब हर चीज आपके खिलाफ गवाही देंगे, ऐसे आलम में आमना के लाल महबूबे किरदिगार मदीने के टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते, जब कयामत के दिन कोई किसी को मदद करने वाला ना होगा, तो मैं ऐसे उम्मती को ढूंढ ढूंढ कर मुसाफा करूंगा जो एक दिन में मेरे ऊपर 50 मरतबा दुरूदे पाक, जो एक दिन में पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेकर जाओ, ये पैगाम लेकर जाओ कि आप खेतों मकान में, दुकान में, मस्जिद मदरसे कहीं भी रहो, वजू करके पाको साफ कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, मुसल्ले पे बैठकर पूरे दिन में 50 मरतबा आमना के लाल पे दुरूदो सलाम पढ़ लिया करो। कयामत के दिन आमना के लाल उस भीड़ में ढूंढ ढूंढ कर आपसे मुसाफा, और कयामत के दिन जिससे रसूले कायनात मुसाफा कर ले, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता, बल्कि वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। अगर जन्नत में जाने का इरादा है हम तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है हम तमामी का, तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का, तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। मेरे दोस्तों, जानते हैं खुतबाए मसनूना के बाद मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम इंसान हैं, खुदा मुझे अकल दिया, शऊर दिया, मैं जानता हूं कि खुदा की इबादत करनी चाहिए, पाको साफ रहनी चाहिए, बच्चों पे शफकत के हाथ फेरनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पड़ोसी से मोहब्बत करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलानी चाहिए, नंगे को कपड़ा पहनानी चाहिए। लेकिन सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? तो अल्लाह के वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अंबियाए किराम है, सुलहा सालिहीन है, शहीदाने एजाम है, मेरे दोस्तों औलियाए किराम है। जानते हैं रब्बे ताला की बारगाह में हर इंसान इबादत करता है, नमाज और रोजा करता है, हज और ज़कात करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, वो बड़ों से इज्जत भी करता है, बच्चों पे शफकत के हाथ भी फेरता है। लेकिन खुदा के नजदीक मेरे दोस्तों महबूब कौन बनता? जब इबादत करते करते जब उसके शाही दस्तरखान के खाने अच्छे नहीं लगते और जंगलों में जाकर जब दरख्त के पत्ते चबाते हैं तो खुदा उसकी इबादत को जल्द कबूल करता
है। जब उसे हवेली पसंद नहीं आता, गद्दे वाले बिस्तर पे नहीं सोना पसंद करते, जंगल में जाकर कंकरों पे सोते हैं, तो खुदा उसकी इबादत को जल्दी पसंद कबूल करता है। जब कोई इंसान अपने मोहल्ले से निकलकर जंगलों में जाकर इबादत करता है तो रब्बे कायनात उसकी इबादत को जल्द कबूल करता है। जब कोई इंसान नमाज और रोजा के साथ अपने सीने की पट्टी को सुलगाता है और सुलगाने के बाद जंगलों में जब उनके सीने से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलती है तो रब्बे कायनात अपने नूर से उसके सीने को मुनव्वर कर देता है और वलायत से सरफराज कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, उसे नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब वलायत से सरफराज हुआ, अल्लाह के दोस्त बना, अल्लाह के महबूब बंदा बना, अल्लाह के मुकर्रब बंदा बना, तो हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ बंदा, अब तक तू इबादत करता था, क़यामत के दिन फैसला होता, कब्र में फैसला होता, तू जन्नती है या दोजखी है। लेकिन जब तेरे सीने से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकली है तो मैं तुझे बंदों से हटाकर तुझे मुकर्रर और मुअज़्ज़ज़ बनाया है, यानी अपना वली बना लिया है। ऐ बंदा सुन, हाथ तेरा होगा, करना खुदा का होगा, जबान तेरी होगी, बोली खुदा का होगा, पैर तेरा होगा, चलना खुदा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के वली के अंदर इतनी ताकत कि हाथ अल्लाह के वली का, करना खुदा का, हाथ पैर खुदा के वली का, चलना खुदा का, जबान वली की, बोलना खुदा का। आओ मैं आपको समझाऊं, यहां से चलकर उत्तर प्रदेश जाओ, कचौचा शरीफ जाओ, मखदूम अशरफ सिमनानी के बारगाह में जाओ, चंद मुरीदों के साथ वो सैर के लिए निकले। सैरो तफरी करते करते जब फिर अपने हुजरे की तरफ जाने लगे तो उनमें से एक मुरीद बाजार में रुका और क्या देखने लगा, एक कारीगर एक पत्थर की मूर्ति को तराश रहा था, एक औरत की शक्ल बना रहा था, मूर्ति तैयार कर रहा था। वो मुरीद देखने लगा, देखने में इतना मस्त हुआ, इतना मस्त हुआ कि वो देखते ही रह गया। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी चलकर हुजरे में गए, पूछे एक मुरीद नहीं है? कहा हुजूर, बाजार में एक कारीगर जानते पत्थर को तराश कर औरत की शक्ल बना रहा था, मूर्ति तैयार कर रहा था, वो देखने में मशगूल हो गया, उसे पसंद आ गया है, उनको बुलाया गया। कहा मेरे मुरीद क्या कर रहे थे? कहा मैं मूर्ति को देख रहा था। कहा कौन सी शक्ल थी? कहा औरत की शक्ल थी। कहा क्यों देखे? कहा हुजूर बहुत पसंद आया, बड़ी खूबसूरत औरत थी, लेकिन था तो पत्थर के। कहा हुजूर वो तो पत्थर के ही था। कहा क्या चाहते हो? कहा हुजूर बड़ा पसंद आया। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अल्लाह के वली, जो सिमना ईरान में एक जगह सिमना है, सिमना के तख्त को लाज मारकर, तख्त को ताज को छोड़कर कचौचा में आकर आराम कर रहे थे। अल्लाह के वली कहते हैं जलाल में आने के बाद, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुझे वो पत्थर की मूर्ति पसंद आया? कहा हाँ पसंद आया। कहा शादी कर दिया जाए, शादी कर लोगे? कहा हुजूर पत्थर का है कैसे करूंगा? कहा इंसान बना दिया जाए? कहा हाँ मैं कर लूंगा। जानते मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी वहां से चलकर आते हैं और निगाहें बंद किया, रब्बे कायनात की बारगाह में निगाहों को दौड़ाया है और खुदा के बारगाह से जब निगाहें नीची किया है तो पत्थर के मूर्ति पे अपने हाथों को फेरा है। मेरे दोस्तों, जैसे हाथ फेरना था कि पत्थर की मूर्ति एक हसीनो जमीन लड़की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, फैजाने औलिया, फैजाने औलिया, दाता शाह सगीर मिल्लत अलैहि रहमा, उशकाने औलिया, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए उलमाए किराम का वो नूरानी काफिला आपके रौनक स्टेज हो गए हैं,
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए कहा कि जब खुदा की बारगाह में उनकी इबादत कबूल होती तो खुदा कहता है, ऐ मेरे वली, ऐ मेरा दोस्त, तेरा हाथ होगा, करना खुदा का होगा। मेरे दोस्तों, अपने माँ बहनों को जलसे में लेकर आते हो, जानते जलसे में लेकर आओ जरूर, पर्दे में रखो, लेकिन घर से तंबीह कर लेकर आओ, समझा कर लेकर आओ कि अल्लाह और रसूल की जिक्र सुने। ऐ मेरी माँ बहनों, चंद मिनट के लिए अपने आंचलों को फैलाकर अल्लाह और रसूल के जिक्र को सुनकर और औलियाए किराम के शान को सुनकर अगर वो पैगाम अपने आंचलों में समेट कर ले जाओगी तो मेरी माँ बहनों, तुम हर जगह कामयाब होगी। मेरे दोस्तों, माँ और बहनें ऐसी औरत की जात है कि घर की चार दीवारी में अगर इबादत करके अपने आंचलों को उठाकर दुआ करते तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, एक औरत एक माँ की आंचल दुआ से नीचे नहीं गिरती कि 24 घंटे के लिए मैं उसके शौहर और बेटे के आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता हूँ। ऐ मेरी माँ बहनों, 5 मिनट के लिए मेरी तकरीर सुनो। मेरे दोस्तों, आने वाले भोले भाले मुसलमानों, आप अपने निगाह को उठाकर देखें, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी, दुनिया में कोई ऐसी माँ बहन नहीं होगी जो शादी के बाद बुढ़ापे तक या शादी के 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के बाद ही कोई दुनिया में ऐसी एक औरत बताओ जो अपने शौहर से फरमाइश न की हो, अपने शौहर से कुछ मांगी ना हो, अपनी शौहर से कोई फरमाइश न की हो। लेकिन मेरे दोस्तों, आप निगाह उठाकर देखेंगे, घर में देखेंगे, रिश्तेदारी में देखेंगे, मोहल्ले में देखेंगे, खानदान वालों में देखेंगे, मेरे दोस्तों जिला में देखेंगे, कोई ऐसी औरत नहीं जो अपने शौहर से, अपने होने वाले पति से कुछ मांगी ना हो। लेकिन हाँ, इसी दुनिया में एक औरत है जिसका मिसाल नहीं। इसी दुनिया में एक औरत है जो हसन हुसैन की माँ है, जो शेर खुदा की बीवी है, जो नबी कायनात की बेटी है। हजरत फातिमा के बारे में किताबों में, हदीसों में आता कि जानते हो, आखिरी टाइम तक वो अपने शौहर से कोई जिंदगी में फरमाइश किसी चीज की नहीं की। कभी खाने की सामान नहीं मंगाई, कभी जेवर नहीं मंगाई, कभी बिस्तर नहीं मंगाई, कभी खाना नहीं मंगाई। शेर खुदा मस्जिद नबी से निकले ऐशा के नमाज के बाद और दिल रास्ते में सोचने लगे, हाय हाय क्या हो गया, मेरी बीवी आज तक किसी चीज की फरमाइश नहीं की, कोई चीज मुझसे मांगी नहीं। घर पे गए, बिस्तर पे आराम करने लगे, बोले, ऐ सैयदा, ए फातिमा, क्या तुझे दिल में कोई चीज की फरमाइश की तमन्ना नहीं होता? मुझसे तुम आज तक कोई चीज मांगी नहीं, आखिर वजह क्या है? सुनो हजरत फातिमा, ए मेरी माँ बहनों, चंद मिनट अपनी गुफ्तगू को बंद करके 2 मिनट के लिए मेरी आवाजों को सुनो और ये सौगात अपने जानते हो गले की हार बनाकर ले जाओ। कसम खुदा के घर में रहोगी फिर भी मुस्कुराओगी, आंगन में रहोगी फिर भी मुस्कुराओगी, मर जाओगी तो अपने कब्र में भी मुस्कुराओगी। हजरत फातिमा फरमाती है, रसूलुल्लाह की बेटी कहती है कि ऐ मेरे सरताज, ऐ शेरे खुदा, रसूलुल्लाह की बेटी हसन हुसैन की माँ, तेरी बीवी फातिमा को जितने देर तुझसे फरमाइश करेगी उतनी देर में अल्लाह की इबादत कर लिया करेगी, अल्लाह के जिक्र अज़कार कर लिया करेगी। हजरत शेरे खुदा बजिद हो गए, ये फातिमा आज तो बताओ कोई चीज की फरमाइश करो। हजरत फातिमा जानते शौहर के जिद पे कहती है, ऐ मेरे सरताज, अगर आपको पूरा करना है तो जाइए, मुझे अनार खाने की तबीयत है, एक अनार लेते आइए। ऐ मेरे दोस्तों, फजर की नमाज के बाद शेरे खुदा दामादे मुस्तफा अपने पाकिटों को टटोला, न तो कोई दिरहमो दिनार है, न रुपया पैसा है, और हम और आप होते किसी से मांग लेते, चोरी कर लेते, आप हम और होते तो किसी से उधार मांग लेते। नहीं, कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह के दामाद पे, शेरे खुदा पे। जानते मेरे दोस्तों, न तो उधार मांगते हैं, न तो किसी से लेते हैं, बल्कि मदीने से चलकर देहात में जाते हैं और एक मकान बन रहा था, वहां 3
दिन भर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिला, मेरी माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनना, माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनना, मजदूरी के बाद जो पैसा मिला उसे अनार खरीदे। अनार खरीदने के बाद लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक अल्लाह के फकीर मिलता है, एक अल्लाह के वली मिलता है, एक अल्लाह के दोस्त मिलता है। ए शेरे खुदा किधर जा रहे हो? 3 दिन के भूखा है, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ खिला दो। हजरत शेरे खुदा रुक गए और आंखों को बंद किया, आंखें अश्कबार हो गई, आंसू की बारात लगी, जारों कतार रोने लगे, आंख बंद करके दुआ करते, हे परवरदिगारा, एक तरफ रसूलुल्लाह की बेटी है, दूसरी तरफ तेरा दोस्त है। शेरे खुदा कसम में पता है, करे तो क्या करे, अगर फकीर को नहीं देता तू नाराज हो जाएगा, फातिमा को नहीं देता तो रसूलुल्लाह की बेटी। दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह की बेटी मेरी बीवी जानते हो नाराज हो जाएगी तो शेरे खुदा फिर मना लेगा, लेकिन अल्लाह के नेक बंदा, अल्लाह के वली नाराज होगा तो खुदा नाराज होगा। कब मैं मना पाऊंगा? वो अनार बीवी को नहीं बल्कि फकीर के झोली में डाल दिया। आहिस्ते आहिस्ते कदम से घर चले हैं। घर चलने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया, फातिमा ज़हरा दरवाजा खोली, जानते निगाहें नीची थी। फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज सुन, निगाहें नीची क्यों किया है? अरे फातिमा खाती तो इतना खुश ना होती जितना वो फकीर खाया है तो खुश हो गया है। कहा पता कैसे चला? कहा जो खुदा के रास्ते में तू दान कर रहा था, जो खुदा के रास्ते में तू अता कर रहा था, वही खुदा मुझे बता भी रहा था। मेरे दोस्तों जानते हो रात गुजरने लगी, आधी रात में हजरत सलमान फारसी रसूलुल्लाह के सहाबी एक दस्त में अनार लेकर और दस्तरखान से ढककर घर पे आए। दस्तक दिया, दस्तक देने के बाद दरवाजा खोले, शेरे खुदा दरवाजा खोले, सलामो कलाम हुआ। कहा क्या है? कहा रसूलुल्लाह तोहफा में अनार भेजा है। कहा कैसा अनार? कहा आपके लिए तोहफा भेजा है, इल्म का जायजा लो, इल्म का जायजा। जानते मेरे दोस्तों, अली मुर्तजा जब दस्त लेते हैं, दस्तरखान को हटाते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें 9 अनार थे। अली मुर्तजा वो दस्त वाले अनार वाले दस्त को वापस किया, ए सलमान फारसी लेकर जा, ये मेरा नहीं हो सकता। कहा कैसे कह सकते? रसूलुल्लाह आपके लिए भेजे हैं। कहा मेरा हो ही नहीं सकता। कहा किस दलील के साथ कह सकते? कहा सुन, अरे जिस इल्म का नबी समंदर है उसी इल्म का अली दरवाजा है। अली तो हदीसों में ये पढ़ा कि खुदा के रास्ते में 1 रुपया जो अता करता है खुदा उसे 10 रुपया अता कर देता है। जो खुदा के रास्ते में 1 रुपया देता वो खुदा उसके एवज में 10 रुपया देता है। मेरे दोस्तों जानते हैं अली मुर्तजा को सलमान फारसी पाकिटों से निकाल कर एक अनार उसमें और रख देते हैं। तो मेरी माँ बहनों कहने का मतलब ये है कि पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो तो आप नाते रसूल सुनो, मनकबते औलिया सुनो और अल्लाह और रसूल के जिक्र सुनने के बाद अपने सीने के तख्ती पर लिख कर ले जाओ, कसम खुदा की हर जगह कामयाब रहोगे। बस इतनी सी तकरीर, इतनी सी वाजो नसीहत के बाद अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।